कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे की, जहां एक मां रहती थी, सावित्री। उम्र 55 के आसपास, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में संसार भर का प्रेम। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे रोहित को पालने पोसने में लगा दी। वही रोहित जिसे उसने अकेले बड़े किया था। पति का साथ जल्दी छूट गया था और तब से ये घर, ये जिंदगी, सब कुछ सिर्फ बेटे के लिए ही था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी इंसान वही भूल जाता है जो उसके सबसे करीब होता है। एक दिन सुबह सुबह सावित्री चाय बनाते हुए रोहित को आवाज लगाती है, बेटा, नाश्ता तैयार है, ऑफिस को देर ना हो जाए। लेकिन उसका बेटा गुस्से में कमरे से बाहर आया, चेहरे पर चिड़चिड़ापन, आवाज में तेजी। मां, कितनी बार कहा है, मुझे बार बार मत टोका करो, मैं बच्चा नहीं हूं। सावित्री चुप हो गई। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे खुद को समझा रही हो, कोई बात नहीं, काम का तनाव होगा। दिन बीतते गए और रोहित का व्यवहार रोज और कठोर होता गया। मां की हर बात उसे बोझ लगने लगी। वो अब अक्सर कह देता, मां, आप कुछ समझती क्यों नहीं? आपकी वजह से ही मेरा मूड खराब रहता है। सावित्री सुनती रहती। हां, दुख होता था, लेकिन मां का दिल तो सहने की ताकत लेकर ही बना होता है। एक शाम घर में मेहमान आए हुए थे। परिवार के लोग बैठे थे। सावित्री ने प्यार से कहा, रोहित, जरा पानी ले आओ क्या मेहमानों के लिए? बस, बात इतनी सी थी। लेकिन रोहित फट पड़ा, मां, आप हर जगह मुझे ही क्यों काम में लगाती रहती हैं? थोड़ा काम खुद भी कर लिया करो। हर बात पर मुझे ही बोलना पड़ता है। उसने बात सिर्फ कही नहीं, मेहमानों के सामने अपनी मां को डांट दिया, अपमानित कर दिया। सावित्री के हाथ कांप गए, चेहरा उदास पड़ गया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। पर रोहित को यह समझ नहीं आया कि उसने क्या कर दिया है। उस रात सावित्री अपने कमरे में बैठकर चुपचाप रोती रही। वो बोली भी नहीं, किसी से शिकायत भी नहीं की, बस सोचती रही, आखिर कहाँ गलती हो गई मेरी? अगली सुबह वो घर से निकलने लगी। रोहित ने पूछा, कहाँ जा रही हो? सावित्री ने धीमी आवाज में कहा, जरा मंदिर तक जा रही हूं, भगवान के सामने मन हल्का करने। और वो चली गई। लेकिन किस्मत की कहानी हमेशा सीधी नहीं होती। उसी दोपहर रोहित को ऑफिस में फोन आया। उसकी मां सड़क पर बेहोश मिली थी। एक छोटा सा एक्सीडेंट। कुछ लोग उसे अस्पताल ले गए थे। रोहित जब अस्पताल पहुंचा, उसकी मां बेहोश पड़ी थी। उसके शरीर पर चोटें थी, पर उससे भी ज्यादा गहरी चोट उसकी आत्मा पर थी। वो पल पहली बार उसके दिल में डर पैदा कर गया। उसने मां का हाथ पकड़ा और रो पड़ा, मां, उठो ना, प्लीज उठो, मुझसे गलती हो गई मां, मैं अच्छा बेटा नहीं था। कुछ देर बाद सावित्री की आंखें खुली। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूं बेटा, बस भगवान ने थोड़ी परीक्षा ली। रोहित ने सिर झुका लिया, नहीं मां, यह भगवान की परीक्षा नहीं थी, ये मेरी गलती की सजा थी। मैंने आपको दुख दिया, वही लौट कर आया है। सावित्री ने उसके बालों पर हाथ रखा, गलतियां सब करते हैं बेटा, पर उन्हें सुधारने वाला ही महान होता है। उस दिन रोहित को समझ आया कि मां का अपमान करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। जिसे भगवान ने हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बनाया है, उसका दिल तोड़ने की कीमत बहुत भारी होती है। वो मां को घर ले आया। पूरे रास्ते वही सोचता रहा, जिस औरत ने मुझे चलना सिखाया, उसी के सामने मैं आज गुस्से में खड़ा हो गया था। क्या यही उसका हक था? उसने घर पहुंचकर मां के पैर छुए। मां, आज के बाद मेरी आवाज आप पर कभी ऊंची नहीं होगी। आप सिर्फ मां नहीं, मेरा भगवान हो। सावित्री की आंखें भर आई। बस खुश रहना बेटे, यही मेरी असली पूजा है। और इस तरह एक दर्दनाक घटना ने एक बेटे को उसकी सबसे बड़ी गलती का एहसास करा दिया। कहानी हमें एक ही बात सिखाती है,
जिस मां ने हमें दुनिया का सामना करना सिखाया, उसके साथ बुरा व्यवहार करने वाला दुनिया में कहीं सुख नहीं पाता। मां का अपमान हमेशा इंसान की किस्मत को अपमानित कर देता है।